देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कक्षा 9 प्रश्नावली है 7.4 त्रिभुज और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या दे रखा है कि आकृति में कोण बी जो है छोटा है कोण ए से। यानी ये जो कोण ए एक तो ये वाला और कोण बी, यानी ये जो बी है छोटा है कोण ए से। ये 50 है तो ये 60 होगा, यानी छोटा है, बी छोटा है। और कोण सी छोटा है डी से, और ये सी है छोटा है किससे, डी से, यानी ये बड़ा है, थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, और इसमें ये कोण ए बड़ा है, इन दोनों में ये बड़ा है, इन दोनों में ये बड़ा है। दर्शाइए कि ए डी बड़ी, ये छोटी है किससे, बी सी से। आपको बताना है कि ए डी जो भुजा है वो छोटी है बी सी से। अब इसको कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले देखो, ध्यान से देखो, ए डी में दो भुजा आ रही है, एक तो ए ओ और एक ओ डी, और एक बी सी में बी ओ और ओ सी आ रही। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। पहले तो आपको क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। दिया हुआ हमें दे रखा है कि कोण बी छोटा है कोण ए से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो दे रखा है उसी से हम इसको सरल करेंगे। तो कोण बी के सामने वाली भुजा क्या है, ए ओ, और कोण ए के सामने वाली भुजा बी ओ। तो इसका मतलब, जैसे ये छोटा कोण है तो इसके सामने वाली भुजा भी छोटी होगी, ये बड़ा कोण है तो इसके सामने वाली भुजा भी बड़ी होगी। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। और क्या दे रखा हमें, ये दे रखा है कोण सी छोटा है कोण डी से। अब देखो, कोण सी के सामने वाली भुजा ओ डी, और ये छोटी है किससे, कोण डी के सामने वाली भुजा ओ सी। अब कैसे कि ये बड़ा कोण है तो इसके सामने वाली भुजा भी बड़ी होती है, ये छोटा कोण है तो इसके सामने वाली भुजा भी छोटी होगी। ये हो गया समीकरण 2। अब आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों समीकरण को आपस में जोड़ देना है। तो आपको लिखना है कि समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो एक ये रहा ए ओ, और इस वाली साइड प्लस ओ डी, ये इस तरफ का ये चिन्ह बी ओ, और ये प्लस ओ सी। अब देखो, ए ओ और ओ डी मिलके क्या बन रही, पूरी ए डी। ठीक है, ए ओ और ओ डी मिलकर क्या बन रही है, ए डी। और बी और ओ सी, बी ओ और ओ सी मिलकर क्या बन रही, पूरी बी सी। तो हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। आपको सिद्ध क्या करना था कि ए डी जो है छोटी है बी सी से, और हमने यही सिद्ध कर दिया कि ए डी छोटी है बी सी से। ठीक है, तो आपको बस इतना इसमें काम करना है, इति सिद्ध। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्या दे रखा है कि ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। देखिए आकृति। क्या दे रखा है कि जो ए बी भुजा है और सी डी एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी ये एक चतुर्भुज है, उसकी सबसे छोटी और बड़ी। तो पहले छोटी यानी ए बी छोटी, उस और ये है बड़ी। ठीक है, तो ए बी जो छोटी भुजा है और सी डी है वो बड़ी है, ये सबसे छोटी ये सबसे बड़ी। इसका मतलब इस भुजा से कोई भी बड़ी भुजा नहीं है और इस भुजा से कोई छोटी नहीं है, यानी ये दोनों भुजा इस भुजा से तो बड़ी है और इस भुजा से दोनों छोटी हैं। दर्शाइए कि कोण ए, ये जो कोण है ए है, ये कोण सी से बड़ा है। ठीक है, और कोण बी जो है कोण डी से बड़ा है। अब जो हमने नियम पढ़ा था कि बड़े कोण की सामने वाली भुजा बड़ी होती है, वो सिर्फ त्रिभुज में था। किसके लिए था,
त्रिभुज के लिए था, लेकिन यहाँ पे क्या बन गया, चतुर्भुज। तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है वो हम लिख लेते हैं, जो भी हमें दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है दिया हुआ। क्या दे रखा है कि ए बी जो है ये सबसे छोटी भुजा है, सबसे छोटी भुजा, और ये सी डी है, ये सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, ए बी सबसे छोटी और बी ये सी डी सबसे बड़ी। अब आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है कि कोण ए जो है बड़ा है कोण सी से, और कोण बी जो है ये भी बड़ा है कोण डी से। ये हमें सिद्ध करना है। तो अब देखो कोण ए के कोई सामने भुजा नहीं है, तो इनको हम कैसे करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, हम इसको एक दो त्रिभुज बना लेंगे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब आप उत्पत्ति, ये हमने एक त्रिभुज बना लिया और एक त्रिभुज, ये दो त्रिभुज बना लिए, और इसका मैंने नाम दे दिया, ये कोण 1, ये कोण 2, ये कोण 3 और ये कोण 4। अब देखो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या दे रखा है, देखो ध्यान से देखो, ये सबसे छोटी भुजा है और ये सबसे बड़ी, ये हमें दे रखा है। तो ये छोटी है, तो ये जो भुजा है बी सी, ये इस भुजा से बड़ी होगी ना, क्यों, ये सबसे छोटी है इस चतुर्भुज की, तो ये वाली भुजा इस भुजा से बड़ी होगी, यानी बी सी जो है बड़ी होगी ए बी से। ठीक है, तो इस भुजा के सामने वाला कोण जो है एक, ये भी बड़ा होगा किससे, इस भुजा के सामने वाले कोण 2 से। आ गई समझ में, ये भुजा इस भुजा से बड़ी है और ये भुजा इस भुजा से छोटी है। ये तो आपको दे रखा है कि ये सबसे छोटी है, तो ये सबसे छोटी है तो इससे बड़ी ये होगी, और सबसे बड़ी तो ये है ना, तो ये भुजा इससे बड़ी है, तो बी सी जो बड़ी है ए बी से, तो बी सी के सामने वाला कोण एक भी क्या होगा, बड़ा होगा, और ये कोण छोटा होगा। इसे समीकरण 1 दे दीजिए। अब इसमें हम लिख सकते हैं कि बड़ी भुजा के सामने वाला कोण भी बड़ा होता है। अब कौन सा त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में देखो, ये भुजा जो है सी डी, ये सबसे बड़ी है, सी डी सबसे बड़ी है, तो इसका मतलब इस ए डी से भी तो बड़ी होगी ना। ये भुजा सी डी सबसे बड़ी है तो ए डी से भी बड़ी होगी, तो सी डी के सामने वाला कोण क्या है, कोण 3, कोण 3 बड़ा होगा किससे, कोण 4 से। इसे दे दीजिए समीकरण नंबर 2। लाइन आपको लिख देनी है वापस कि बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है। ठीक है, अब देखो इन दोनों समीकरण को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो आपको लिखना है
आगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर 1 प्लस इधर ये कोण 3, ठीक है। ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, तो पहले दोनों लेफ्ट साइड जोड़ दी, फिर ये चिन्ह। अब राइट साइड कोण 2 प्लस कोण 4, ये पहले ये लेफ्ट साइड और ये लेफ्ट साइड, कोण 1 और कोण 3, फिर ये राइट कोण 2 और कोण 4। अब देखो कोण 1 और कोण 3 क्या बता रहा है, ये दोनों कोण जोड़ने पर ए हो रहा है, और कोण 2 और 4 मिलके क्या बन रहा है, कोण सी, ठीक है। अब ये हमने कर दिया कि ए सी जो बड़ा है, जो कोण ए बड़ा है वो कोण सी से बड़ा है, ठीक है। एक तो हमें ये करना था सिद्ध कि कोण ए जो है वो बड़ा है कोण सी से, तो ये तो हमने सिद्ध कर दिया। अब हमें दूसरा करना है बी और डी, वो भी इसी तरह करेंगे। देखो आपको वापस ये त्रिभुज लेना है, और अब की बार जैसे ये दोनों कोण बराबर करने ना, तो इन दोनों को एक दो त्रिभुज में इस प्रकार बांट दो। तो इसी प्रकार अब वापस दो त्रिभुज बन गए, कोण नाम दे दो, ये दे दो इसको 5, ये 6, ये 7 और ये 8। त्रिभुज बी सी ये ले लो आप, कौन सा पहले, तो ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में देखो कि ये सबसे छोटी भुजा है। हमें दे रखा था क्वेश्चन में कि ये वाली सबसे छोटी और ये सबसे बड़ी, तो ये सबसे छोटी है, तो ये वाली भुजा, तो ये वाली जो भुजा है ए डी इससे तो बड़ी होगी ना, यानी ए डी क्या होगी, ए बी से बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि ए बी सबसे छोटी है, तो ये जब भुजा ये इससे तो बड़ी होगी, तो ए बी के सामने वाला कोण, कोण 6, ये भी बड़ा होगा। ये ए डी के सामने वाला कोण 6 और ए बी के कोण सामने वाला कोण 8 से, ठीक है। ये कोण बड़ा होगा किससे, कोण 8 से। इसे दे दीजिए समीकरण 1, क्यों 1 और 2 आगे, इसे 3 और 4 दे दीजिए, या इनको भी 1 और 2 दे दीजिए वापस, ठीक है। फिर त्रिभुज अब आपको लेना है बी सी डी में, देखो ये सबसे बड़ी भुजा है सी डी, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये बड़ी है तो ये छोटी होगी बी सी, तो इस भुजा के सामने वाला कोण ये रहा कोण 5, ये भी बड़ा होगा, कोण बी सी के सामने वाला कौन सा है, कोण 7 से, ये समीकरण 2। अब आपको इनको जोड़ना है, पुनः समीकरण 1 प्लस 2, तो ये लेफ्ट साइड कोण 6 और ये लेफ्ट साइड कोण 5, और बड़ा है कोण 8 प्लस कोण 7। अब देखो कोण 6 और कोण 5 मिलके क्या बन रहा है, कोण बी, और कोण 8 और 7 मिलके क्या बन रहा है, कोण डी। और आपको यही क्या करना था, सिद्ध करना था। एक तो हमने ऊपर सिद्ध कर दिया था पहले ये वाला, और अब हमने ये कर दिया, इति सिद्धम, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो।